Hello, Namaskar. Welcome to my YouTube channel. I am here to know. So today हम लोग आज बात करेंगे कि अभी न्यूज़ चल रही है कि भारत और अमेरिका का भी एक बड़ा व्यापार समझौता होगा जो ट्रम्प साहब ने कल अनाउंस किया हुआ है कि हमारी एक बड़ी बिग डील होने वाली है इंडिया के साथ। तो मैं भी ऐसी थोड़ा इंटरेस्टेड था सब देखने में चल क्या रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब पर ही देखा मैं। तो कुछ लोग के इसको जो ऑपरेशन सिंदूर जो सीज फायर हुआ था उससे कनेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक उनका उनका आइडिया भी मतलब उनके एनालिसिस भी बहुत उन्होंने डिटेल में किया, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। पर मुझे लगता है कि वो ऐसा मतलब उसको मैं अलग तरीके से देखता हूँ। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया झुक गया और जैसे अभी ईरान ने नहीं माना, ईरान डट के खड़ा रहा बट अब वो ईरान की बात है, इसराइल की बात है, अमेरिका की बात है, यहाँ इंडिया पाकिस्तान की बात चल रही थी। तो मुझे लगता है कि जो उस टाइम बोला है ट्रम्प ने कि हम डील करेंगे, क्योंकि डील की वजह से इंडिया इंडिया पाकिस्तान मान गए हैं कि सीज फायर करना। जबकि ये तो हो सकता है कि डील के लिए ऑफ कोर्स डील कौन नहीं करना चाहेगा, हमें पैसे भी तो चाहिए ना। अगर हमें अच्छी लिविंग अच्छा सब कुछ करना है तो हमें पैसे भी चाहिए, तभी हम प्रॉस्पर होंगे, तभी हम आगे अपनी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। बट जो लोग बोल रहे हैं कि व्यापार की वजह से ही इंडिया झुक गया और जो अमेरिका ने सीज फायर करा दिया। इंडिया कई बार कह रहा है कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इंडिया का क्लियर क्लियर था कि इंडिया ने बोला था कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, हमने जहां बॉम्ब मार डालने थे डाल दिए, मार दिए। अब वो पाकिस्तान के हाथ पे वो सीज फायर करना चाहे वट एवर, मतलब उस टाइम सीज फायर वर्ड नहीं था, वो उनके ऊपर है कि वो इसको किस कैसे करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर ड्रोन वगैरह मारे तो इंडिया ने भी मारे, फिर इंडिया आगे घुस गया। और फिर कुछ बाकी इंडिया का कहना है कि भाई इंडिया पाकिस्तान ने फिर ऑफकोर्स बात किया होगा ट्रम्प साहब से अमेरिका में। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया को फ़ोन करा होगा कि हाँ भाई हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, डिस्केलेट करते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल था। अब ठीक है उसके पीछे पॉलिटिक्स षड्यंत्र की दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो सब चलते रहेंगे, सबके अपने अपने एंगल हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, वो सब चलता रहेगा। बट इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि लड़ाई हो गई, हमारा काम हो गया। हम हमको ये तो पता लग गया ना, कुछ अच्छी चीज़ें इस वॉर से ये निकली कि जो हमारी लोकल जो देसी मेड जो हमारे डिफेंस सिस्टम थे वो उनकी भी टेस्टिंग हो गई। उसको हम और बेहतरीन बना सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। हम आगे भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी हर जगह लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाइयों के दौर में हमें अगर चुपचाप आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना? जिससे कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि इनमें ना फंसते हुए ये, क्योंकि ये षड्यंत्र तो चलते रहेंगे। पुरानी हिस्ट्री यही बोलती, कभी कुछ हुआ, कभी कोई आक्रमणकारी आया, कभी कोई आया, फिर ब्रिटिशर आए, अभी कोई और आ जाएगा, फिर वो कोई कह रहा चाइना है, फिर वो यूएस, सब अपने अपने हिसाब से लगे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होके हमें अपनी मतलब जो उन्नति है, हमें प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान देना चाहिए। और इसी पे हमें अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। और सरकार उस पर काफ़ी काम कर रही है। और ये एक दिन में चेंज नहीं होता है, इसमें कई टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया तो हाँ जी इन्होंने कर दिया, मोदी जी ने गलत कर दिया, मोदी जी ने सही कर दिया, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ें टाइम लेती हैं। मकान बनने में भी 1 साल लगता है। अगर आप 2 मंजिला मकान बनाओगे तो 1 साल से ऊपर लगता है। उसमें नींव डलती है, फिर दीवारें खड़ी होती है, पिलर्स खड़े होते हैं, फिर दीवारें खड़ी होती हैं, फिर प्लास्टर होता है। बहुत पूरा फिर एकजुट होते हैं, बहुत 1 डेढ़ साल बाद मकान दिखता है पूरा कि हाँ पूरा मकान बन गया है। तो ये तो इतना बड़ा देश है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पॉलिटिक्स में न जाते हुए आप ये सोचिए कि इससे क्या फ़ायदा हुआ और हम आगे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे पास प्रॉस्पेरिटी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी ना भाइयों, हमें हम पूरी लाइफ की लग्जरी ले सकते हैं। आप ये देखो ना हमारे यहाँ कितने गरीब लोग हैं, तो धीरे 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 वो वहाँ से कन्वर्ट होकर मिडिल क्लास में जाएंगे, है ना? तो इसके लिए थैंक यू।